सो आज हमारा 46th डे है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट ट्राई, दैट इज़ प्रीफिक्स ट्री। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि तुम्हें पता है, प्रीफिक्स ट्री ट्राई बोलते हैं इसको। और प्रीफिक्स ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि तुम यूज़ करते होगे ऑटो कंप्लीट करने में या स्पेल चेक करने में। ठीक है, तो उसी तरह का ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन है। तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू ही डायरेक्ट समझाते हैं क्योंकि ईजी रहता है। कि हमें, जैसे मैंने ट्राई बनाया, ठीक है, अब मैंने उसके अंदर एक वर्ड इंसर्ट कर दिया एप्पल। ठीक है, तो अब जैसे एक अमेज़ॉन की कंपनी है, उसके अंदर एप्पल मिलता है। तो अगर मैं सर्च करूँगा एप्पल APPLE तो रिटर्न करेगा ट्रू, हाँ मेरे को मिल रहा है एप्पल। मगर मैं सिर्फ सर्च करूँगा APP ऐप, तो ऐप जैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड ऐप जैसा कुछ नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न हो रहा है। मगर बोलेंगे स्टार्ट विद ऐप, तो हाँ एप्पल जो है वो APP से शुरू होता है, तो वो इसके लिए एप्पल सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब वो हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम रिकमेंड कर सकता है कि APP जो ऐप है वो एप्पल के स्टार्ट विद है। अगर हम इंसर्ट करते हैं APP को तो सर्च करने पे ट्रू आता है। इसका मतलब ऐप नाम का भी एक अलग से हमारे पास वर्ड मौजूद है। तो इस तरह का हम ये क्लास के अंदर काम करेंगे। और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है छोटी सी ट्री वाली, वो नोटबुक पे समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है एप्पल को। तो इनिशियली हम क्या कर लेंगे ना यार, ये जैसे रूट है, मान लो कि यहाँ पे एम्प्टी है, अब हम यहाँ पे ब्रांचेस बनाएंगे, ट्री की ब्रांचेस बनाएंगे। हम कैसे, एप्पल डालेंगे। तो मान लो कि मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ कि ए से शुरू होता है, देन उसके बाद पी आता है उसमें, फिर उसके बाद पी आता है उसमें, देन एल आता है, देन ई आता है। ठीक है, तो एप्पल आ गया हमारे पास। अब हमने इंसर्ट कर दिया एप्पल, तो नल वैल्यू रिटर्न होती है, यानी इंसर्शन का काम में तो हम बस इंसर्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जैसे ABCDEFGH ऐसे करके हैं हमारे पास 26 हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक काम चलना है, यानी O(n) 1 में काम हो जाएगा ना। 26 बात एक ही है। तो इंसर्ट कर देंगे एप्पल को। अब सर्च करेंगे एप्पल को, तो हम यहाँ से सर्च करना शुरू करेंगे। कहेंगे ए है, हाँ, PPLE है, सब कुछ है। लास्ट में क्या करेंगे, जैसे वर्ड मिला मेरे को एप्पल ना, तो मैं ई के लिए एक चीज़ को मतलब पता लगाना है कि ई जो है वो एंड है, हमारे वर्ड का एंड है ई। इस चीज़ को मैं अपने पास पता लगाए रखूँगा कि किस तरह से, मतलब मान लो कि एंड है तो इसको ट्रू कर देंगे, एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर देंगे। जब मैं कोड लिखूँगा तब तुम्हें समझ में आएगा ये हमारा एंड ऑफ वर्ड है ना। तो अब सर्च करेंगे APP। अब पूछे जाते हैं कि सर्च करो एप्पल है, तो हाँ है, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है भाई, क्योंकि है हमारे पास एप्पल। ए देखा, पी देखा और ई तक पहुँच गए। मगर जैसे ही चेक करेगा APP है, तो ए गया, पी गया, पी गया। क्या पी हमारा एंड ऑफ वर्ड है? नहीं, तो ये तो बीच में आ रहा है किसी वर्ड के। तो ये सर्च में तो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड है नहीं हमारे पास। मगर क्योंकि हमें पता है और भी फंक्शंस हैं, तो जैसे ये दोनों हो गए। एक और है कि हमारा स्टार्ट विद होता है, स्टार्ट विद, है ना। तो अगर स्टार्ट विद APP बोलेगा तो यहाँ पे तो ट्रू रिटर्न होगा। ये समझ में आता है क्यों? क्योंकि स्टार्ट तो APP से हो रहा है ना, मतलब एटलीस्ट कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एंड, मतलब पी जो है ये एंड ऑफ द वर्ड होना चाहिए, तो इसके लिए तो ट्रू वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात आती है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा केस लेके चलते हैं इंसर्ट का। मान लो कि मेरे को APZ इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अलग से A फिर P फिर Z बनाऊँगा? नहीं, यही तो चीज़ समझनी है, क्यों एक्स्ट्रा स्पेस उसको दें। हमको जब यहाँ पे ट्री की ब्रांचेस में काम हो रहा है, प्रीफिक्स ट्री में, हम यहाँ A और P तो मिल गया है, बस Z और चाहिए ना, तो हम यहीं से Z बना देते हैं। ठीक है, तो हो गया ना आसान। तो अब एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि यहाँ से A से शुरू होगा, यहाँ B से शुरू होगा, मतलब C, ऐसे करके, मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि ढूंढना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सर्च करता हूँ कि स्टार्ट विद B हो, तो क्या मैं, अगर यहाँ पे मान लो 1,000 शब्द लिखे हैं या 10,000 शब्द लिखे हैं, तो क्या मैं ढूंढता रहूँगा कि B कहाँ पे है? नहीं, मैं बस इनिशियल चेक करूँगा, क्या यहाँ B दिख रहा है तुम्हें कहीं? अभी तो नहीं था ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा बस। था ना, तो इजीली हमने चेक भी कर लिया। अब इसका कोड एक बार समझ लो, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कोड पहले ही लिख रखा है इजी दिखाने के लिए। तो हमने क्या करा, ट्राई नोड के अंदर ये बनाया क्लास ट्राई नोड, उसके अंदर हमने सेल्फ डॉट चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन को हमने किसमें, एक हैश मैप के अंदर बना दिया है ना, एक डिक्शनरी बना दी है उसकी। और सेल्फ डॉट एंड ऑफ वर्ड, जैसा मैं नोटबुक पे बताया था, उसको फॉल्स मान लिया, मतलब इनिशियली वो एंड ऑफ वर्ड नहीं है। तो हमारे क्लास ट्राई के अंदर पहले तो कंडीशन है
इनिशियलाइज़ करने की, तो सेल्फ डॉट रूट को हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं ट्राई नोड से और फिर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट करने के लिए अब वर्ड जो है उसको हम किस में अपने कैसे करके करंट का फॉर्म आ रहा है, तो हमने करंट ले लिया सेल्फ डॉट रूट को। अब हम हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे जा रहे हैं वर्ड फॉर सी इन वर्ड इफ़ सी नॉट इन करंट डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब सी जो है वो हमारे पास फ़िलहाल अभी नहीं है। ठीक है, करंट डॉट चिल्ड्रन यानी अभी हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो हम करंट डॉट चिल्ड्रन को सी को ट्राई नोड से बता देते हैं। इसका मतलब हमारा करंट डॉट चिल्ड्रन जो है वो वहाँ पे प्लेस हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम डाल देंगे, और अगर पहले से है, ठीक है, नहीं है तो ये डाल देगा ये वाला हिस्सा। अगर नहीं है तो, अगर है पहले से तो हमें बस उसको उस करंट को उसी को पॉइंट कर देना है। ठीक है, हम जैसे हम ट्री में जा रहे हैं ना, ए हमारे पास पहले से है तो पी पे आ जाते हैं, तो ऐसा ही हम करंट और चिल्ड्रन का सी पे आ गए, तो करंट अभी हमारा करंट और चिल्ड्रन का सी हो गया और एंड ऑफ वर्ड हमारा ट्रू है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब ये चीज़ हमारा, इससे कोई रिटर्न तो करेगा नहीं, इंसर्ट फंक्शन है ना, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट करने के बाद जब हम सारा पूरा वर्ड इंसर्ट कर देंगे तो करंट डॉट एंड ऑफ फंक्शन यानी आखिरी जो एप्पल का ई बचा ना उसके लिए ट्रू मान लिया हमने, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अब सर्च करने की बात आती है तो हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू सेल्फ रूट करेंगे, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हर एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करेंगे, कैरेक्टर को सर्च करेंगे वर्ड के अंदर। अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। कोई भी नहीं मिलता है, अगर एक भी कैरेक्टर नहीं मिलता है तो उसका मतलब फॉल्स है। और अगर मिल रहा है तो करंट को एक एक आगे बढ़ाते जाओ, है ना। और फाइनली रिटर्न कर दो करंट डॉट एंड ऑफ वर्ड। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर एंड ऑफ वर्ड ट्रू था, इसका मतलब इंसर्ट पूरा पूरा गया है तो ठीक है, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इनिशियली हमारा एंड ऑफ वर्ड क्या था, फॉल्स था, है ना। ये बात हो गई। अब स्टार्ट विद में क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ प्रीफिक्स की बात आती है। अब हमें नहीं पता वर्ड, जैसे वर्ड के आगे जो होते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, है ना। तो अब वो जैसे ऐप ढूंढना था हमें, तो ऐप के लिए यही चक्कर चलेगा। तो हमने फॉर सी इन प्रीफिक्स हर एक कैरेक्टर पे गए प्रीफिक्स के, अगर सी हमारे करंट चिल्ड्रन पे नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वरना हम करंट को शिफ्ट करते जाएंगे और रिटर्न कर देंगे फाइनली ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब हम उस ट्री के अंदर नेविगेट कर पा रहे हैं, ए गए, पी गए, है ना। एप्पल में ऐप जाना था हमें तो डबल पी गए, तो उसका मतलब हम करंट को आगे आगे शिफ्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब रिटर्न ट्रू कर दो, हमारे पास वो वर्ड मौजूद है, एल्स रिटर्न फॉल्स हो जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। ये था हमारा छोटा सा कोड, सबमिट मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं टेकेड। ऐसे ही लगे रहो, 46 डे। चलो।